जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फरमान जारी किया गया है जिससे समूचा विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने ऐसा फैसला लिखा अपनी कलम से कि पूरा का पूरा इंडी गठबंधन बुरी तरीके से बौखला गया है। इंडी गठबंधन के नेताओं की आंखों से जो आंसू हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये कोर्ट ने दोस्तों इस फैसले के जरिए इंडी गठबंधन के नेताओं को ऐसी कसक दी है कि न तो ये सबको बता पा रहे हैं और ना अंदर ही रख पा रहे हैं। और दोस्तों, भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सरकार के खिलाफ में सुनाया, झटका तो केंद्र सरकार को दिया, लेकिन समूचे विपक्षी नेताओं को करंट लग रहा है। समूचे विपक्षी नेताओं को 440 वोल्ट का करंट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। और आलम यह है कि इंडी गठबंधन के नेता तो नेता, इनके जो समर्थक हैं वो भी देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के कई जगहों पर जम करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत को पानी पी पी करके कोस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में साइलेंटली कैसे मोदी सरकार जो है खेल गई, कैसे अपनी हार में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत का जश्न मनाने लग गए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में हम डिटेल में इस रिपोर्ट में जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इंडी गठबंधन को धुआं धुआं कर दिया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। दोस्तों, वो तारीख याद कीजिए 13 जनवरी, जब भारत सरकार के द्वारा और यूजीसी बिल पर जब बहस शुरू होती है, यूजीसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें सवर्ण समाज के लोगों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एक खास संरक्षण प्रदान किया जाता है। सवर्ण बनाम जो अदर कास्ट हैं, एससी एसटी और ओबीसी, इनके बीच में एक बहस शुरू हो जाती है। पूरे देश में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन होते हैं। सीजेआई सूर्यकांत से जो है इस पर सुनवाई के लिए कहा जाता है। और दोस्तों, जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, महाराष्ट्र के जितने भी विपक्षी नेता हैं, ममता बनर्जी, इन लोगों ने खुशियां मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि सरकार के इस फैसले से इन्हें सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। और ये अब आराम से ओबीसी एससी एसटी वाला जो वोट बैंक का कार्ड खेलते हैं वो खेल पाएंगे। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब समूचा विपक्ष केंद्र सरकार के इस फैसले पर जश्न मनाने लगा। पूरा का पूरा विपक्ष खुश हो गया कि सरकार ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। अखिलेश यादव के तो आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं या फिर भाजपा के नेता हैं। इस बिल को लेकर के उन्होंने खूब तारीफ की कि हम इस बिल का स्वागत करते हैं और यह बिल लाया जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, जो विपक्ष है, जो इंडी गठबंधन है, उसकी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इनकी खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो हुआ, इस मामले पर जब सुनवाई चली और सीजेआई सूर्यकांत ने जब फैसला सुनाया, उससे पहले के दृश्य के बारे में, उसके पहले जो कुछ भी घटित हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे ये किस तरीके की सुनवाई थी, ये कोर्ट में किस तरीके की इस बार सुनवाई चल रही थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है यूजीसी बिल को लेकर, और पिटीशन बहुत सारी दाखिल की गई थी कि इस बिल को रोका जाए, इसको असंवैधानिक करार दिया जाए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे सवर्ण समाज को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ना देकर के उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश की गई है। अब सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या फिर जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो वहां पर सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए मौजूद होते हैं। अब जिन लोगों की तरफ से इसके खिलाफ में याचिका दाखिल की गई थी, जो तमाम सारे वकील थे जो इसके खिलाफ में थे सीधे तौर पर, उनकी तरफ से दलीलें पेश की जाती हैं। इसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल जो सेक्शन इसका 3C था, उसमें पुरजोर तरीके से विरोध व्यक्त किया जाता है। और हैरानी की बात दोस्तों, आप ये देखिए कि सरकार की तरफ से जो वहां पर वकील मौजूद थे, उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन तक रजिस्टर नहीं कराया। सरकार के वकील की तरफ से इस बिल को डिफेंड भी नहीं किया गया।
और जब इस बिल को डिफेंड नहीं किया गया, यही बात इंडी गठबंधन के नेताओं को परेशान कर रही है। इंडी गठबंधन के नेता चारों खाने चित हो गए। वो कह रहे हैं ये तो मोदी जी ने मौके पर चौका मार दिया। लग रहा था कि क्या होने वाला है, लेकिन अचानक से वक्त, हालात सब कुछ बदल गए। अभी तक के इतिहास में सरकार जितने भी बिल लेकर के आई है, और चाहे विपक्ष ने उसका विरोध किया हो, चाहे इस देश की जनता ने उसका विरोध किया हो, हमेशा सरकार के वकीलों ने उसको डिफेंड किया है कोर्ट के पटल पर जब बहस होती है। लेकिन इस बार सरकार ने भी इसको डिफेंड नहीं किया। या तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि देर से ही सही, लेकिन मोदी सरकार को यह समझ में आ चुका था कि उनकी तरफ से एक ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया जा चुका है। इस यूजीसी के बिल में बदलाव को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। समाज के एक बड़े तबके से कहीं ना कहीं राजनीतिक दुश्मनी मोल ले ली है और पूरे देश में इसका विरोध जताया जा रहा है। या तो यह बात समझ में आ गई होगी केंद्र सरकार को, जिसकी वजह से केंद्र सरकार के वकील ने कुछ बोला भी नहीं सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे थे, उनकी तरफ से दलीलें पेश की जाती हैं और सीजेआई सूर्यकांत अपना फैसला सुना देते हैं और वकील साहब चुपचाप खड़े रहते हैं। उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन भी रजिस्टर नहीं कराया गया और अपनी तरफ से कोई सफाई भी पेश नहीं की गई। और यही चीज विपक्ष के नेताओं को, इंडी गठबंधन के नेताओं को अंदर से बहुत ज्यादा कुरेद रही है, परेशान कर रही है कि भाई सरकार के वकील ने कुछ बोला क्यों नहीं। ऐसा लगता है मोदी का ये तो मास्टर स्ट्रोक था। और इसीलिए मैंने रिपोर्ट के इनिशियल फेज में ही कहा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बावजूद भी सरकार की बल्ले बल्ले हो गई और विपक्ष चारों खाने चित हो गया। यानी कि सरकार के खिलाफ में फैसला आया, लेकिन परेशानी इंडी गठबंधन के नेताओं को, यानी कि अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को, सोनिया, प्रियंका गांधी वाड्रा को, इन सबको तकलीफें होने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो सिसक सिसक के रो रहे होंगे कहीं, क्योंकि वो इतने ज्यादा खुश थे इस बिल को लेकर के। उन्हें लग रहा था कि अब इस मुद्दे को हम पॉलिटिसाइज करके जो है कहीं ना कहीं हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के इस आदेश ने पूरे के पूरे विपक्षी दल को चारों खाने चित कर दिया। और अब विपक्ष के लिए दोस्तों ये यूजीसी बिल अब वो राजनीतिक हड्डी बन गई कि ना तो ये इसको निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, तुरंत मीडिया वाले भागे भागे जाते हैं अखिलेश यादव की बाइट लेने के लिए। अखिलेश यादव से पूछा जाता है, साहब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? तो उतरे हुए मुंह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ठीक ही दिया होगा। नेताओं की बयानबाजी हो गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है सम्मान की बात कर ली गई। लेकिन असली टीज दोस्तों पता है कहां निकली? ये दिखाई दे गई दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां पर लेफ्ट का, वाम का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में नारेबाजी की जाने लगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ में जम करके प्रोटेस्ट हुई, पुतले फूके गए, दर्द बाहर आ गया। यानी कि जो बड़े नेता हैं वो मीडिया में आकर के माइक के सामने रोना रो रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दंडवत प्रणाम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो बिल्कुल सही फैसला दिया होगा। लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जेएनयू से लेकर के डीयू तक हल्ला मचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत ने यह कानूनी हंटर ईडी गठबंधन की पीठ पर कोड़े के तौर पर मारा हो। और इंडी गठबंधन को कसक बहुत हुई, लेकिन ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं, एकदम से चुपचाप साइलेंट हो गए। और मोदी सरकार, उनके खिलाफ में फैसला आया, लेकिन मोदी सरकार अब कहीं ना कहीं राहत की फील उनको आ रही होगी, क्योंकि पूरे देश में इस बिल के खिलाफ में जबरदस्त प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था इस बिल को लेकर के। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में मैं तो ऐसा फैसला पहली बार देख रहा हूं जब सरकार को झटका लगा हो सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इंडी गठबंधन यानी कि समूचा का समूचा विपक्ष चारों खाने चित हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बॉल में सबको क्लीन बोल्ड कर दिया हो। और इसीलिए सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ में अब ये इनका गुस्सा निकल करके आ रहा है। इन लोगों की तरफ से सीजेआई सूर्यकांत को जम करके जो है उनकी आलोचना की जा रही है कि कैसे फैसला सुना दिया। लेकिन अगर दोस्तों हम फैसले की बात करें
तो यह फैसला सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर दिया गया है। सेक्शन 3C में बड़े पैमाने पर जो है खामियां बताई गई हैं कि आप SC, ST और OBC को सीधे तौर पर संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी को हाशिए पर धकेलने का काम कर रहे हैं। आप तो रिवर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की दुनिया में जा रहे हैं। यानी कि आज हमें बात जब इक्वालिटी की करनी चाहिए कि चाहे फिर वो SC हो, ST हो, OBC हो या फिर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो, सबको समान भावना से देखने की जरूरत है, सबके साथ में न्याय करने की जरूरत है। लेकिन यहां पर तो आप एक खास समुदाय को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के चक्कर में एक खास समुदाय को आप दबाने की कोशिश में जुट गए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से बहुत ज्यादा हतोत्साहित हुआ है पूरा का पूरा विपक्ष। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मोदी सरकार ब्लंडर कर बैठी थी वो शायद इसीलिए राहत की सांस ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।